तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले थे न्यूरॉन और नर्व सेल। लेट्स स्टार्ट। अपना वक्त बिना ज़ाया करे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, पहला है हमारा न्यूरॉन और नर्व सेल। गाइस न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है जो कि मैसेजेस हमारी तरफ डिफ़ाइन करता है, यानी बताता है कि क्या हुआ है जिसम के किस पार्ट में हुआ है, और नर्व सेल जो कि रिसीव करता है। तो गाइस न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइस, ये यहाँ से लेके इतनी डेफिनेशन आप नोट कर लें। ये देखिए, ये डिफाइन न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की डेफिनेशन है, तो ये आप गाइस जल्दी से नोट कर लें। अभी नोट कर लेते हैं। आगे है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल। नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड का आप लोगों ने कल पढ़ लिया होगा। मेड अप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। वो कहते हैं कि जो न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस को करता है, जो एक न्यूरॉन होता है ना, वो जब मैसेजेस को ट्रांसमिट यानी भेजता है किसके ज़रिए? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा गाइस नर्व इम्पल्सेस कहलाता है। ये आपकी तीसरी डेफिनेशन है, डिफाइन नर्व इम्पल्सेस। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए किया ताकि आप लोग आसानी से डेफिनेशन नोट कर सकें। ठीक है, आगे इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखें, ये होती हैं डेंड्राइट्स जिनके ज़रिए मैसेजेस हमारे तक पहुंचते हैं, और ये डेंड्राइट्स हमारे न्यूरॉन्स में होती हैं। न्यूक्लियस, सेल के दरमियान वाला हर हिस्सा न्यूक्लियस कहलाया जाता है। हर हमारे जिस्म की हर सेल के बीच जो बीच वाला हिस्सा पार्ट कहलाया जाता है, यानी ये न्यूरॉन कहलाया जाता है, और ये सेल कहलाया जाता है जो कि न्यूरॉन सेल है। और साइटोप्लाज्मा के कहलाया जाता है एक सेल, यानी न्यूरॉन या सेल के आसपास का जो भी पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्मा कहलाया जाता है। ये इतना सेल बॉडी है। ठीक है, ये एक्सोन्स है जिनके ज़रिए मैसेज हम तक पहुंचता है। ठीक है, और फिर टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन्स, ये एक्सोन्स जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ये 3 एक्सोन्स ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आगे बच्चे, दी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का पार्ट है विच कंटेन्स, वो रखता है न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा रखता है इस कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है? दी पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन रखता है न्यूक्लियस के और ज़्यादा से साइटोप्लाज्मा रखता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में पढ़ा था, वो सेल बॉडी कहलाया जाता है। डिफाइन प्रोजेक्शन, एक सही से जो प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी एक सही प्रोजेक्शन, मतलब ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसका फाइन यानी ठीक प्रोजेक्शन होगी। सेल बॉडी का जो फाइन प्रोजेक्शन है विच वो रिसीव करता है मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं, यानी जो डेंड्राइट्स है वो एक फाइन प्रोजेक्शन है जो कि हमारी बॉडी में होती है, जो कि रिसीव मैसेजेस को करते हैं, उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन, यानी एक लंबा प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कॉन्डक्ट्स मैसेजेस, यानी वो मैसेजेस को पढ़ता है फिर और भी ज़्यादा से काम करता है अवे फ्रॉम द बॉडी की तरफ से, क्या कहलाता है? एक्सोन्स। बच्चे ये वाली जो एक्सोन है ना, ये वाली आपकी होगी चौथी डेफिनेशन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेल बॉडी की डेफिनेशन, और डिफाइन प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ तक आपकी दूसरी डेफिनेशन, और तीसरी डेफिनेशन एक्सोन्स की जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये आपकी 4 डेफिनेशंस हो चुकी है। तो बच्चे वो कहते हैं कि लॉन्ग प्रोजेक्शन यानी जो एक लंबा प्रोजेक्ट होता है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऊपर हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्मा वो एक फाइन प्रोजेक्शन है, यानी एक पक्का प्रोजेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लॉन्ग प्रोजेक्शन जो कि बहुत ही लंबा प्रोजेक्शन होता है, जैसे वो कंडक्ट करता है, फिर बॉडी के ज़रिए कंडक्ट करता है, फिर 100 काम उसके होते हैं, वो एक्सोन्स कहलाते हैं। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सोन, जैसे हम लोगों ने कहा था कि एक्सोन्स जहाँ पर एंड करते हैं, ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द सेल्स, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करके एक्सोन्स की तरफ भेजते हैं। एक्सोन से आगे डेंड्राइट सेल्स वगैरह की तरफ भेज जाते हैं। जो आगे अगली की तरफ बढ़ते हैं। नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन। नर्व जो है वो एक बंडल है एक्सोन्स का, जो कि जिनके अंदर कॉमन शीट इनक्लोज्ड है। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट बॉडी ऑफ द अनदर।
नर्व जो होते हैं वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेजेस भेजते हैं या रिसीव करते हैं। आगे है न्यूरॉन। द बेसिक ऑफ देयर फंक्शंस, इन फंक्शंस के न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स, इनकी 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स होता है जैसे हमारा न्यूरॉन उसके अंदर सारा है जो कि रिसीव करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। मोटर जिसके एक आम जैसे मोटर ले लें, बिजली की मोटर ले लें, वो ऐसे पावर से काम करता है, तो हमारे में भी एक मोटर न्यूरॉन है जो कि पहुंचाता है। इंटर न्यूरॉन है जिसके ज़रिए सारे मैसेज जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस, ये आपकी है 5th डेफिनेशन। और मोटर न्यूरॉन की भी और इंटर न्यूरॉन की ये आपकी होगी गाइस 8 हो गई हैं डेफिनेशंस। अब इनकी डायग्राम किस तरफ बढ़ते हैं। ये उन्होंने एक लंबा सा प्रोसेस दिया हुआ है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन जो कि एक्सॉन्स के ज़रिए पहुंचाता है, जैसे कि आप लोगों को पिछले बताया। और ये इंटर न्यूरॉन जहाँ से ये गुजरते हैं, यानी 2 न्यूरॉन्स के अंदर से ये गुजर के वहाँ जाता है। और मोटर न्यूरॉन्स ये, और ये सारा प्रोसेस होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाकी का CNS हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल भी बजा दें। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू फिजिकल एक्टिविटी एंड साइंस लेक्चर। गाइस कल आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर 1 द सेल बॉडी, हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसकी 1.1